हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकाई योजना या यूनिट प्लान के बारे में जानेंगे। यूनिट प्लान एक विस्तृत और संगठित शिक्षण मार्गदर्शिका है जो किसी पाठ्यक्रम या विषय के एक विशेष यूनिट के लिए सामग्री, उद्देश्यों और गतिविधियों के मूल्यांकन को व्यवस्थित करती है या शिक्षकों के लिए एक रोड मैप की तरह कार्य करती है, जिससे वो प्रभावी तरीके से पाठ पढ़ा सकें और सुनिश्चित कर सकें कि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए। यूनिट योजना के स्टेप्स इस तरह से होते हैं। सबसे पहले होता है शीर्षक या विषय, जिसे हम टाइटल या टॉपिक कहते हैं। यूनिट का विषय, मुख्य बिंदु जैसे चल चक्र, द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरह से टॉपिक लिखा जाता है। उसके बाद कक्षा और विषय लिखना होता है, जिसमें कि कौन सी कक्षा को पढ़ाया जा रहा है और क्या विषय पढ़ाया जा रहा है। जैसे कक्षा 5 विषय विज्ञान। अवधि, योजना को पूरा करने के लिए कितना निर्धारित समय लिया गया है, ड्यूरेशन, ये बताना होता है, जैसे कुछ सप्ताह या कक्षा की अवधि। यूनिट प्लान में कई लेसन प्लान हो सकते हैं, एक लेसन प्लान नहीं होता। एक यूनिट को ख़त्म करने में 2 या 3 जितना भी लेसन बनाना हो तो उसकी अवधि लिखनी होती है। शिक्षण उद्देश्य, स्पष्ट और मापने लायक उद्देश्य जो बताते हैं कि यूनिट के अंत में छात्र क्या जानते हैं या क्या समझते हैं या क्या करने में समर्थ होते हैं। पाठ्यक्रम मानक, करिकुलम का स्टैंडर्ड क्या होता है, जो स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के साथ यूनिट को जोड़ना होता है, जिससे इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख प्रश्न, खुले एंड वाले, ओपन एंड वाले प्रश्न होने चाहिए, जो छात्रों को कल्पना करने में और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने में प्रोत्साहित करे और विषय के बारे में गहन सोच को विकसित करे। कंटेंट, सामग्री जो होती है, टॉपिक्स जो कवर होते हैं, उसके लिए यूनिट के दौरान जो पढ़ाए जाने वाले मुख्य विचार, जो अवधारणा और जो कौशल अपनाए जाते हैं, उसकी सूची। पाठ योजना, लेसन प्लान्स जो होता है, यूनिट के भीतर अलग अलग पाठों का विवरण, जिसमें गतिविधियां, सामग्रियां और शिक्षण रणनीतियां शामिल होती हैं। शिक्षण रणनीति, सामग्री को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, पढ़ाने की शिक्षण विधि, जैसे व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह चर्चा, प्रयोग या मल्टीमीडिया प्रस्तुति हो सकती है। गतिविधियां और संसाधन, विशेष कार्य क्या क्या दिया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट जिसे परियोजना कहते हैं, एक्सपेरिमेंट या प्रयोग या व्यवहारिक गतिविधि, और सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तक, ऑनलाइन उपकरण या दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी शिक्षण में सहायक सामग्री होती हैं। मूल्यांकन और समीक्षा, छात्रों की सीख को मापने के लिए कई मूल्यांकन के उपकरण जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध, प्रस्तुति या सहकर्मी मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। विविधता, विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के छात्रों, जो कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, कुछ कमज़ोर छात्र होते हैं, क्योंकि कक्षा समावेशी होता है तो सब तरह के बच्चे होते हैं, तो उन छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए शिक्षण को संतुलित करना या सभी के आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना। परावर्तन और समीक्षा, शिक्षण प्रक्रिया और परिणामों पर शिक्षक और छात्रों के लिए विचार करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सके। यूनिट योजना के लाभ, इसमें शिक्षण में निरंतरता होती है और यह प्रगति को सुनिश्चित करती है। सामग्री को समयबद्ध तरीके से कवर करने के लिए संरचना प्रदान करती है और क्रॉस करिकुलर कनेक्शन बनाने में सहायक होती है। सहायक शिक्षण और संसाधनों को साझा करने में मदद करती है। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन और ट्रैकिंग लगातार संभव बनाती है। यूनिट योजना लचीली होती है और इससे कक्षा की आवश्यकताओं और छात्रों की समझ या अप्रत्याशित चुनौतियों के आधार पर इसका समायोजित या एडजस्ट किया जा सकता है।